अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइट। नाजरीन, जो आटा हर घर की ज़रूरत है वो इस टाइम बहरान का शिकार हो गई है। 3 हफ्तों में अगर हम बात करें तो 3 हफ्तों में 20 किलो आटा इस टाइम 1050 से भी तजावुज़ कर गया है। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक आटे वाली दुकान पर और तंदूर वाले भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करूँगी कि आखिर क्या वजह है कि गंदम इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होती जा रही है। वैसे तो हर चीज़ ही महंगी हो गई है, लेकिन अब एक जो गंदम बची हुई थी इसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं और यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। इस बारे में मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं रोटी के ऊपर कि रोटी महंगी हो गई है, नान महंगा हो गया है। जो 20 किलो का कट्टू था गंदम का, वो इस टाइम 1000 से 1050 से तजावुज़ कर गया है। अब हम इस टाइम एक तंदूर वाली दुकान है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ख़रीदार भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तंदूर वाला भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, साथ में इधर की बात करें तो वो भी महंगा हो गया, नान महंगे हो गए हैं। कितने की मिल रही है रोटी? 13 रुपए की रोटी है। कितने की? 13 रुपए की। आटा 1000 रुपए तो ज़्यादा महंगा कर देता है। सब्जियां महंगियां हो गई हैं, हालात ख़राब होया भी है। सब्जियां महंगी हैं, आटा महंगा है। ये बताएं, पहले रोटी कितने की ले रहे थे? नहीं, ये हुकूमत जो 13 रुपए की थी है ना, पहले 20 रुपए आई। पहले 20 रुपए की थी और अब मिल रही है 13 रुपए। अब तो इतनी ज़्यादा महंगी कर दी? जी है। क्यों? महंगी तो नहीं की थी ना, सस्ती की थी ने। तो अब क्या चाहते हैं हुकूमत के, हम लोग जो रोटी खा रहे थे वो छोड़ दें? घट करें या जड़ा ना वो रोटी का रेट ज़्यादा करावें। सब्जियां महंगियां हुई पई हैं, हालात ख़राब है। देखो गाहकी कोई नहीं आंदा, महंगाई है निरी। ये जो आटे का कट्टू था 20 किलो का, वो 3 हफ्तों के अंदर बढ़ गई है उसकी कीमत। इस बारे में क्या कहना? हाँ, 1050 रुपये हो जाती है। तो वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों उसकी कीमत इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? हट करें, कोई नज़रसानी करें आवाम से। जी हाँ। कि आप इसके सही हो गए, कारोबार खराब होए पैन साथ बात, याद है। और सैलाब की वजह तो सब्जियां टोटल महंगी हैं। आप क्या समझते हैं सैलाब की वजह से ये हालात बने? सब्जियां जैसे गंदम पे फसल पे असर पड़ रहा है। नहीं, गंदम तो हुकूमत रेट चढ़ाई पई है, या मिलना वाले चढ़ाई पैन। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? जी उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, इस तरीके तो नहीं ना। एक थैले 1000 रुपये तो ज़्यादा महंगा होया भी है आटा। आप क्या मुतालबात करना चाहेंगे? रोटी का रेट ज़्यादा करें, या आटे का रेट घट करें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। यहाँ अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि गंदम की कीमतें बढ़ा दी जा रही हैं? एक जो रोटी एक गरीब इंसान खा रहा था, बस हुकूमत यही चाहती है कि गरीब इंसान रोटी भी छोड़ दे लेना। वो तो ऐसी बात है, फुकदान जो आया हुआ है, एक परेशानी है, तो ज़ाहिर सी बात है महंगाई तो होनी है। ये तो हम लोगों के ऐसे ही है, बस ये तो होना है ना। अब देखो ना, अब जो हालत है वहाँ पर, तो उसकी वजह से सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई। ज़ाहिर बात है, जहाँ पर रेशो चीज़ की आने की ज़्यादा है वहाँ पर कम आ रही है, ख़र्च ज़्यादा है, तो वो रेट्स तो मैं बढ़ेंगे। ये रेडी वाले भी इनको मंडी से जब महंगी मिलेगी तो ये महंगी बेचेंगे ना, ये खुद से तो नहीं कोई महंगी। मुझे ये बात बताएं कि ये सैलाब की वजह से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है या ये दुकानदारों ने खुद से कीमतें बढ़ाई हुई हैं? कुछ लोग, हम लोगों में आदत भी हैं, कुछ लोग माफिया भी है, हम लोग बेनिफिट भी लेते हैं, फ़ायदा भी लेते हैं हालात का। अच्छा, किस रेट पे ले रहे हैं आप रोटी? रोटी जो आप देखें ना, जो 10 रुपए की या 12 रुपए की रोटी दे रहे हैं, वो रोटी तो कागज़ है ना, उससे भूख भी नहीं उतरती। कम से कम 2 रोटी में लेते हैं तो वो रोटी भी तो वज़नी होती है ना। हाँ, ये बात है। और बाकी कोई हालात ऐसे नहीं है। देखो, गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है कि जब काश्तकार से गंदम ली है 2000 रुपये रेट, अब गंदम 4000 रुपये पहुँच गई। 3 हफ्तों के अंदर कीमत बढ़ गई है। आप ये देखें ना, आपके मुल्क की जो बुनियाद है एग्रीकल्चर है, जब आप इस पे नहीं, बुनियाद पे नहीं तवज्जो देंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसके साथ अगर हर चीज़ की बात करें, फ्रूट की बात करें और फलों उसकी बात करें, सब्जियों की, हर चीज़ की, गोश्त की, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी गई। वो इसका यही है कि रेंट लोगों को महंगा पड़ता है ना, जब रास्ते बंद होते हैं तो अब जहाँ से 10,000 में ट्रक आ रहा है वो ट्रक 20,000 में आएगा, तो फिर रेट तो बढ़ेंगे। साथ ही अगर हम देखें तो ये सूरत हाल है कि एक गरीब इंसान रोटी खाता था, एक रोटी ही ये चाह रहे हैं कि इंसान खाने छोड़ दे। इस वक्त गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में रोटी नहीं बनाई जाती, इंसान का दिल करता है बाहर से जाके तंदूर से बनवा लो, तो वो भी आप घर में बनाए। महंगा पहले आटा भी खरीदें, फिर उसके बाद जाके रोटी भी बनाएं, क्योंकि रोटी अब बाहर से लगवाने की भी हैसियत ख़त्म होती जा रही है। इसका जो
अब जो ज़्यादा सूरत हाल है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सैलाबी लोगों पे है, सैलाबी लोगों पे वहाँ जाकर देखें आप, वहाँ पर इतना लोगों के साथ देखो, उन्हें अपनी जान की तो फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र नहीं है जिनका 5 लाख की भैंस है, 4 लाख की गाय हैं, उनको देख मैं पिछले दिनों गया तो कल परसों उन लोगों ने कहा यार हमें खाने की नहीं ज़रूरत, अगर कोई हमारी हेल्प कर सकते हो तो हमारे जानवरों के लिए दे दो। हम तो इस हद तक लोग परेशानी का शिकार हैं। ना आप देखें ना वहाँ पर निज़ाम नहीं है, ये उर्ली तरफ ना देखें ना आप, नहर की जो उर्ली तरफ लोग बैठे हैं परली तरफ जाए ना, यहाँ तो उन्होंने गवर्नमेंट ने 100-200 खैमे लगा दिए, उनको तो जो परली तरफ बैठे हैं ना उनको जाके देखें। असल हालात तो उनके साथ बने, कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? हालात बस जैसे यहाँ पर लगे वाले आइए मुल्क, अल्लाह के हवाले के अवाम भी कम नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही हैं ना। मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? हुक्मरानों को अल्लाह ताला राह हदायत दे, और बस क्या है, आप ये देखो कि हमने 78 साल में पानी का बर्तन नहीं बनाया, डैम नहीं बनाए। 78 साल में जिस बंदे के पास बर्तन नहीं है पानी रखने के लिए घर में, तो वो क्या करेगा? अगर क्या ही मुल्क, ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। दुकानदार हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम गंदम की कीमत में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आम इंसान जो एक रोटी खा रहा था वो भी इंसान भूल रहा है, ठीक है, वो भी इंसान भूल जाए कि रोटी नसीब हो जाएगी। ये बताएंगे ये जो हालात बने हुए हैं इसकी वजह से आप समझते हैं कि आपके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है? नहीं, कारोबार बिल्कुल मंदे हुए पड़े हैं, दुकानदारी है नहीं, और आटे का रेट उन्होंने बढ़ा दिया है। हम रोटी तो 13 रुपए की चला रहे हैं, लेकिन काम इसी वजह से है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। और जो है ना, अल्लाह पाक हिदायत दे, देखो दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। लोग क्या कीमत बढ़ाने की वजह से नहीं आ रहे? नहीं, वो ये है कि रोटी का, एक मिनट यार, कीमत बढ़ आपकी की रोटी की कीमत बढ़ने की वजह से नहीं आ रहे? जी जी, इसलिए नहीं आ रहे कितने की रोटी? 13 रुपए की रोटी चला रहे हैं, कारोबार पीछे से है ही नहीं। 13 रुपए की चला रहे हैं, और पहले कितने की दे रहे थे? पहले भी 13 की चला रहे थे, अब आटे का रेट बढ़ गया है ना। तो आपको मुश्किल नहीं होती? आपने वही कीमत रखी हुई है, उसके बावजूद भी लोग नहीं आ रहे, आप नहीं समझते कारोबार असर कर रहा है? बहुत असर कर रहा है, दुकान देखो बिल्कुल खाली पड़ी है। और हम यही कहते हैं कि जो है ना, हम रोटी का रेट बढ़ाना चाहते हैं। लोग तो कहते हैं कि ये दुकानदारों ने खुद से कीमतें बढ़ाई हुई। नहीं, आटे का रेट पीछे से बढ़ गया है, और हम क्या कर सकते हैं। एक मिनट, हुक्मरानों से क्या मुतालबात करना चाहिए? हम यही कहेंगे कि आटे का रेट जो पहले था वही हो, और जो है ना, गंदम का रेट भी बढ़ गया है ना। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमने अभी तंदूर वाली दुकान में मौजूद थी, यहाँ हमने बात की दुकानदारों से भी, और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे इनसे भी बात की। दुकानदार बता रहे हैं कि उनका कारोबार बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है, इस जो गंदम की कीमत बढ़ गई है इसकी वजह से। हुक्मरानों को चाहिए कि कुछ सोचे इस बारे में कि जो गरीब इंसान एक सिर्फ रोटी खा रहा था उसकी भी कीमत इतनी बढ़ा दी गई है। अब इस टाइम वक्त हुए ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। स्ट्रे वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इस टाइम नान वाली एक शॉप पे मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि नान के क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या नान भी महंगा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहेंगे, रोटी के साथ नान की भी कीमत बढ़ी है? नान की बोरी के अंदर कम से कम 2000 रुपये का इजाफा हुआ है। अब मुलाजमों की जो तनख्वाहें हैं, अब 2-3 कट्टू डेली लगते हैं, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये डेली का ये इजाफा हुआ है। अब ये अखराजात जो उनसे पूरे करने मुश्किल है हमारे लिए। तो आप समझते हैं कि जैसे ही साथ अगर हम रोटी की बात करें, रोटी तो चले, नान तो एक कॉम्बिनेशन के साथ मिला के इंसान खा लेता है, रोटी तो चले 3 टाइम ज़रूरत पड़ती है, खाने की चीज़ है बड़ी। एक रोटी की कीमत जो है वो इतनी बढ़ा दी गई है, जो रोटी 13 रुपए की 10 रुपए की मिल रही थी वो 20-25 किस टाइम हो गई। आप बताएं कि गरीब इंसान रोटी कैसे खाए? बात यह है कि पहले आटे का जो था, इसका नाम क्या, कम रेट था। अब 2-2 हज़ार रुपये तो मैदे के ऊपर उन्होंने बढ़ा दिया है। अब 2 हज़ार रुपये कहाँ से निकालें? मजिस्ट्रेट हर दूसरे तीसरे दिन जुर्माना करने आ जाते हैं। अब मजिस्ट्रेटों का भी, हुकूमत को चाहिए कि मजिस्ट्रेटों को देखें, पीछे हमें रेट सही दें, हमें मैदा सही दें, पीछे उजरत जो हमने देनी होती है, एक कारीगर 1800 रुपये ले रहा है। बात समझ रहे हो ना? अब अगर हम उनकी देखें, अब जो दुकान पे हम खड़े हैं, ये दुकान 1,20,000 रुपये किराए पे। दुकान भी आपकी अपनी नहीं है? जी, दुकान भी आपकी अपनी नहीं है? दुकान अपनी नहीं है, दुकान किराए की है, लेबर किराए की है। कितने किराया देते हैं? इसका 1,20,000 रुपये किराया दे रहे हैं। कमा कितना लेते हैं? तो कमाने का ये है कि 4-5 कट्टू सारे लगते हैं, 5 कट्टू लगते हैं तो 10,000 रुपये इजाफी ये हो गया हमारे लिए। जो गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये, इसका नाम क्या, इसने मैदे के ऊपर बढ़ा है।
टैक्स लगा दिए हैं। ये बताएं कि दुकान किराए की है, आपने उसमें से जितना भी 30% हिस्सा अगर आप कमा रहे हैं उस दुकान किराए की है जिसके अंदर से कम 7 आदमी खड़े हैं, जो एक आदमी कोई 1200, कोई 1800, कोई 1600, 10,000 रुपया तो इनका 12 घंटे का है, 2 शिफ्टें लगती हैं, 24,000 रुपया तो ये चला गया और 10,000 रुपया हमारा आटे के ऊपर बढ़ गया है, तो 1,20,000 किराया कहाँ से अखराज? वही मैं सोच रही हूँ जिसमें से आपने दुकान की भी पेमेंट करनी है और उसके साथ अगर हम बात करें आपने घर के अखराजात भी पूरे करने हैं, घर का भी खर्चा पूरा करना है, अपना भी पेट पालना है, अपने बच्चों का भी पेट पालना है, कैसे पूरा करेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों के लिए कोई ना कोई स्कीम निकाले, कोई ना कोई सिस्टम करे जिससे गरीब, चलो कि जो कारोबारी लोग हैं वो तो औखे सौखे होके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हमारे से नीचे जो हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हुई हुई है। कितने का नान दे रहे हैं आप? नान हम 20 रुपये का बेच रहे हैं, 120 ग्राम का। इससे कीमत बढ़ने से पहले कितने का दे रहे थे? कीमत बढ़ने से पहले भी इतने का ही था, लेकिन अब इजाफा करें तो वो मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, वो जुर्माने 5-5 हज़ार रुपये कर देते हैं। तो कोई आप ये जो आपने लगाए हुए रेट, इसके बारे में ज़रा बताएं ना, क्या कितने रेट में लगाए? ये जो हमारे रेट लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इसका नाम क्या, मस्क। उसका नान कौन सा होता है? ये तिल धनिया ज़्यादा होता है, रोगनी नान का पेड़ा डबल होता है। ये जो एक रोगनी नान होता है उसको भी डबल बना देते हैं, बहुत हैवी नहीं हो जाता ये? हैवी नहीं होता, लेकिन इसका नाम क्या, फिर कलौंजी आला, गार्लिक, जिंजर, तंदूरी पराठा, चिकन आला, ये सारे के सारे इसका नाम क्या हमारी वैरायटियाँ हैं। मीठा नान क्या है? ये मीठा नान चीनी वाला भी और एक है शीर माल हमारे पे। सबसे महंगा आपने आलू चीज़ नान। नहीं, सबसे महंगा ये मटन आला है 450 रुपये का। तो आप ये बताएं कि अब आप हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हाल बात यही है कि इसका नाम क्या, कोई रेट कम करें, क्योंकि 2,000 रुपये फी बोरी पे बढ़ गया है। नान का रेट वही है, अखराजात डबल हैं, गैस के रेट डबल हैं, दुकानों के रेट डबल हैं, कहाँ से अखराजात पूरे करे गरीब आदमी? अब अगर दुकान छोड़ते हैं तो हम दूसरा क्या काम करें? हालात ठीक हो पाएंगे? जी, हालात ठीक हो पाएंगे? ये तो हुक्मरानों का काम है हालात ठीक करना, अवाम का तो काम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। और ये साथ ही मैं इधर आई हूँ, एक रोटी की दुकान है, इनसे बात करते हैं, यहाँ खरीदार आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं हर चीज़ की। अगर बात करें रोटी की, बात करें रोटी की कीमत भी बढ़ा दी गई है, गंदम महंगी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं और कब ये हालात ख़त्म होंगे और गरीब इंसान सुकून का सांस लेगा? जब निज़ाम तब्दील होगा ना, निज़ाम में ही मसला है सारा। निज़ाम कब कंप्लीट होगा? जितने भी हुक्मरान आए हैं, एक दफ़ा भी निज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ। हुक्मरान तो कोई भी नहीं आया इस मुल्क में। मतलब जितने भी आए हैं वो हुक्मरान नहीं थे? नहीं, वो हुक्मरान नहीं थे। हुक्मरान नहीं थे तो फिर उन्होंने क्या किया है यहाँ मुल्क के? बस जो किया आपके सामने है, रोटी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अगर कोई हुक्मरान आया होता तो आज ये हालात ना होते। ये बताएं कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है, ये सैलाब की वजह से बनी हुई है या ये इन दुकानदारों ने खुद से की हुई है कीमतें बढ़ाई हुई? नहीं, सैलाब की वजह से सब्जियां और दूसरी चीज़ों पर तो असर पड़ता है, फसलों की वजह से। बाकी जो ये अनाज वगैरह, गंदम के रेट गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से रेट में जो मसले आते हैं, किसान से सस्ता ख़रीदते हैं, बाद में जो स्टॉक करने वाले हैं वो महंगा बेचते हैं, उसी की वजह से कभी भी चीज़ सस्ती नहीं हो सकती। ये जो बीच में कमीशन वाले लोग हैं, उनकी वजह से ही चीज़ों में महंगाई है। आप ये नहीं समझते कि 3 हफ्तों के अंदर गंदम की कीमत जो 20 किलो का कट्टू था वो इस टाइम 1050 से तजावुज़ कर गया है? ये कौन सी आवाम को रिलीफ मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अभी पिछले दिनों गंदम की जब फसल आई है तो बहुत कम रेट पे गंदम फ़रोख्त हुई है किसान से। अभी आप देखें गंदम की कीमत डबल हो गई है, जिन्होंने ख़रीदी थी अब वो दुगने की कीमत पे उसको बेच रहे हैं। तो ये किसान को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, आवाम को भी फ़ायदा नहीं हो रहा। जो बस सियासतदान हैं या जो माफिया है, वो तो कहते हैं आवाम को रिलीफ मिल रहा है, हम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। कहाँ से मिल रहा है ज़रा आप बता सकते हैं? रिलीफ ये 100 रुपये चीज़ महंगी करके 5 रुपये कम करना रिलीफ होता है, तो ये रिलीफ नहीं है। रिलीफ किसी भी चीज़ में नहीं। मुझे बताएं, चिकन की बात करूं, सब्ज़ी की बात करूं, फलों की बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, मैं खाने की चीज़ से लेकर चलाने की चीज़, 2 पहिए जो रोज़ाना चलते हैं उसके बगैर घर अधूरा है। बाइक रोज़ाना बाहर जाना होता है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ की बात करूँ? हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। चीनी महंगी हो गई, अफसोस की बात, अपना मुल्क चीनी के जो है वो गोदाम खाली हुए पड़े। उसकी सिंपल सी मिसाल ये है, अभी कुछ दिन पहले गैस का बिल आया है हमारे घर का,
तकरीबन 1250 का बिल था। उसमें जब गैस की कीमत देखी है तो 160 रुपीज़ गैस की कीमत है, बाकी सारे टैक्स हैं। वो टैक्स कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ में लग रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। उम्मीद है हालात ठीक बन पाएंगे इस मुल्क उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद के बगैर तो कुफर हो जाता है। में। तालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? मुतालबात यही हैं जो इस सब चीज़ों को रिवर्स करना चाहिए। मुल्क को दोबारा जो 2-3 साल पहले की निज़ाम था उस पर वापस लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो 20 किलो कट्टू था वो इस टाइम बात करें तो 1050 से भी तजावज़ कर गया है। क्या वजह है, क्यों इतने हालात बन गए हैं, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है? आटे का जो थैला था पहले हमें मिलता था, आटे का जो 900-1000 का थैला मिल जाता था 15 किलो का। अब जो वो आटा का थैला है वो 1800 पे पहुंच गया। 15 किलो का और 20 किलो का 2300-2400 मिल ही नहीं रहा। पहला नंबर तो ये है कि ब्लैक में हो गया। रोटी ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, इस बारे में ज़रा बताइएगा कि ब्लैक में होने की क्या वजह होती है? जब पीछे मिल वालों ने बंद कर दिया है ना, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि रेट कम करो, उन्होंने मिल वालों ने सप्लाई देने भी बंद कर दी है। वो ये स्टॉक करके रख देते हैं, उसको कीमत ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं। ज़ाहिर बात है जब एक बंदा बेच रहा है 4500, 4000, 4500 रुपये मान, उसको जब कहेगी गवर्नमेंट 3600 रुपये या 3000 बेचो, वो कैसे बेचेंगे? उनको तो लगा हुआ है ना, वो कहेंगे कि इतना महंगा आटा हम बेच रहे हैं, हम सस्ता कैसे करें। रोटी मिल रही है दुकान? रोटी हम तो गवर्नमेंट की वजह से चला रहे हैं 13 रुपये 14 रुपये, लेकिन लकड़ भी नहीं मिल रही। 1400 रुपये मन लकड़ हो गई है, हमें तो समझ नहीं आ रही हम कैसे चलाएं। और इससे पहले कितने की कीमत लगाई हुई थी रोटी की आप? रोटी की कीमत 13 रुपये थी, अब भी 14-15 रुपये के 15 रुपये का कस्टमर ले जाता है। ये बताएं, उम्मीद है कोई हालात ठीक हो पाएंगे? कोई ये जो बने हुए हैं हालात, इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो ज़रूर हो जाए। आप समझते हैं कि आपके कारोबार पर काफ़ी हद तक असर पड़ रहा है? कारोबार तो तबाह हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है इस टाइम। जब लोग नहीं आते, गाहक नहीं आते। कस्टमर आपके सामने है, एक कस्टमर आपने देखा है, कितनी देर हो गई आप देख रहे हैं, कोई कस्टमर ही नहीं है। कारोबार तो नुकसान ही हो रहा है ना। तालबात क्या करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमें आटा जो रेट पहले चल रहा था 2700-2800 रुपये मन मिले, हम जो रोटी गवर्नमेंट का रेट है 13 रुपये, हम वही चलाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइम नान वाली दुकान पे गई थी, उनसे भी बात की है। मैं तंदूर पे भी आई हूँ, इनसे भी बात की। यहाँ पर गाहक मौजूद थे। यहाँ पर जो होटल वाले हैं, होटल का मालिक, उससे भी बात की है और वो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार ठप हुआ पड़ा है। और अभी यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, और भी नान वाले बैठे हैं, और भी रोटियों वाले बैठे हैं। इनसे भी जानते हैं, आवाम भी है, आवाम से भी जानने की कोशिश करते हैं। मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं कि आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं पूछता यहाँ, ना कोई मजिस्ट्रेट आता है, ना कोई एक्शन लेते हैं। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। सिर्फ एक आटा ही बचा हुआ था, उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, जिस चीज़ की बात करें, चीज़ भी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी गई है। आटा अब देखें, 3 टाइम खाने की ज़रूरत की चीज़ है, पड़ी रोटी बननी होती है, खाना होता है। अब एक जो आटा है उसका 20 किलो कट्टू तकरीबन 1050 से भी तजावुज़ कर गया। अब बताएं गरीब इंसान कहाँ जाए? कौन जिम्मेदार है? कौन सी हुकूमत है और कौन है? इनको चाहिए, मजिस्ट्रेटों को चाहिए, अफसरों को चाहिए एक्शन ले। तो ये आटा माफिया नहीं है? हैं आटा माफी है और कौन है? तो ऐसे ये हालात बनते रहेंगे तो फिर आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? क्या मिलेगा? भूखी मर हुकूमत होगी तो मिलेगा। की मर जाएगी ये बात। और यही हो कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हैं? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हाँ, हुकूमत अगर सही एक्शन ले तो हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, हर इंसान की पहुंच से ना अब रोटी भी दूर हो गई है। हाँ जी, आटा महंगा तो रोटी तो महंगी बेचनी पड़ेगी ना। कितने की रोटी दे रहे हैं? रोटी 13 रुपए की। और इससे पहले कितने की दे रहे थे? पहले बेचने की थी, अभी महंगी करनी पड़ेगी, आटा महंगा हो गया था। मज़ीद महंगी करनी? हाँ जी। तो आप नहीं समझते अगर आप महंगी करेंगे या अगर आपने जितनी भी अभी तक महंगी की है करते हैं तो फिर चलान हो जाता है। तो आपके कारोबार पर तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। हाँ जी, क्या करेंगे आप? कैसे पूरा होगा? वही आज फिर रोटी महंगी करनी पड़ेगी और क्या करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो लोगों का ये कहना है कि ये हुकूमत की तरफ से कीमतें नहीं बढ़ाई गई, ये दुकानदारों ने खुद बढ़ाई हुई। पता नहीं, हमारे को तो बोल रहे हैं कि आटा महंगा हो गया है।
अभी क्या करेंगे हम। 20 किलो कट्टू जो है आटे का वो सेठ लेते हैं, हमारे को तो पता नहीं, सेठ ऑर्डर करते थे जैसे वो महंगी कर दो महंगी कर। समझते हैं कि ये जो इतनी महंगाई है, इस महंगाई की वजह से आपके कारोबार पर गहरा असर पड़ रहा है? हाँ असर तो पड़ेगा। ग्राहक आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। अब रेट बढ़ाएंगे तो कम आधा ख़त्म हो जाएगा कारोबार। आप ये बताएं किस किस चीज़ की बात करें? हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी गई है। एक रोटी बची हुई थी, गरीब इंसान जो रोटी खा रहा था वो मुझे लगता है अब रोटी भी खानी मुश्किल हो। हाँ जी ये तो है। अभी हम भी क्या करें, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। अगर पीछे घर बार कितना कमा लेते हैं ये इस काम करने से? ये 1300-1400 कमा लेते हैं, पीछे बच्चे हैं। अभी क्या करें, अभी सिलाब आया हुआ है, अभी मजदूरी कर रहे हैं, फिर क्या करें। कैसे पूरी करते हैं? बस अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? इंशाल्लाह कोई अल्लाह करे ठीक हो जाए। हम हर दफ़ा यही सुनते हैं कि उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही रिलीफ कहाँ मिल रहा है और कब मिल रहा तो नहीं, हमारे को तो कभी नहीं मिला है। है। मैसेज क्या देना चाहेंगे, मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? यही महंगाई कम हो जाए, बस आटे का रेट सही हो जाए, वो क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये इस टाइम मौजूद है ये टिक्के वाले। अस्सलाम वालेकुम। टिक्के का काम करते हैं जी। ज़ाहिर है साथ रोटी का भी काम है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्या वजह है, क्यों इतना बोझ डाला जा रहा है आम आवाम के ऊपर? पहले क्या महंगाई कम थी? पहले क्या सब्ज़ी फलों की कीमतें कम थी, जो अब एक रोटी बची हुई थी उसकी कीमत भी बढ़ा दी है? बस दुकान है ना हमारी, इधर कोई कस्टमर जब आता है तो शामी कबाब कोई चीज़ लेता है, जब उनको हम नान का रोटी का रेट बताते हैं तो वो पार्सल भी उधर ही छोड़ देता है कि उनकी इतना हालत है कि वो घर का अपना बच्चों का खाना भी टाइम का पूरा नहीं कर सकते। महंगाई इतनी बढ़ गई है तो गरीब इंसान कहाँ जाए। ठीक है ना, बाकी हम तो ये कहते हैं कि अच्छा हो, गरीब के लिए कुछ सस्ताई करें, घर के बिल हैं इतने। जितने भी कर लें फिर पीछे अपना कारोबार मुतासिर होता है। बस जितना महंगाई होगी उतना हमारे कारोबार में मसला बनता है। इतने किराए, इतने महंगे बिल हमने कहाँ से पूरे करने हैं। अपनी दुकान है? नहीं, हम कज़न हाँ किराए पे है। तो अब आप ये बताएं कि इससे कमाई कितना लेते हैं? इधर से कितना कमाते हैं? कम से कम महीने में एक बात है कि 2-3 लाख हम कमाएं तो उसमें से महीने के अंदर 40-50 हज़ार किराया है, 15-20 हज़ार बिल आ जाए, लेबर की झाड़ियाँ हैं, तो कभी क्या इतना पूरा नहीं होता कभी। कितने की रोटी दे रहे हैं आप लोग? ये रोटी हम बेच रहे हैं 15 रुपए की। पहले कितने की दे रहे थे महंगे होने से पहले की? पहले हम 10 रुपए की दे रहे थे। तो आप समझते हैं कि आपने 5 रुपए अगर बढ़ा दिए हैं तो इससे काफ़ी हद तक असर पड़ गया? बहुत असर पड़ा है कि काम को आधा काम हमारा डाउन हो गया है। लोग आके कहते नहीं है कि क्या कीमतें बढ़ाई हुई हैं? अक्सर ना तो काफ़ी मैंने करते हैं हमारे साथ मुँहमारी करते हैं, कहते हैं ये क्यों है, हमारे साथ वो लड़ पड़ते हैं, लेकिन दुकानदार हैं हम चुप कर जाते हैं, क्या कहें, दुकानदार तो सुनते हैं ना। अभी मैंने कुछ और लोगों से इंटरव्यू लिया, वो यही कह रहे थे कि ये हुकूमत की तरफ से कीमतें नहीं बढ़ी हुई, ये दुकानदारों ने खुद बढ़ाई हुई है। नहीं, ये सब झूठ है। हम जब उधर से कीमतें बढ़ेंगी तो दुकानदार बनाएगा ना। अब दुकानदार ने क्या ख्वाब वो देखा होता है कि हम ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना सख्ताई के बावजूद भी इतना हम ऐसे करें गलत, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। पीछे से कुछ ना कुछ होता है तो दुकानदार करता है, नहीं तो ये सब गलत है हमारे देखने में। आपको लगता है कि हालात ठीक हो पाएंगे, कीमतें कम होंगी आटे? शायद उम्मीद तो है, लेकिन देखो क्या होता है। उम्मीद किस किस चीज़ की करें हम आवाम के लिए ना? अभी हम जो सब देख रहे हैं, सब महंगाई है, ऊपर से सैलाब है, इतने लोग पानी में। बताइए सैलाब की वजह से हालात है या हुकूमत ने खुद से क्यों है? वैसे भी जब ये सैलाब, जब कोई ऐसा वक्त आए ना, सब्जी है, कोई चीज़ भी है, ये महंगी हो जाती है। ये सिर्फ ये वक्त नहीं है, रमज़ान भी आए तो चीज़ें महंगी होती हैं, मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे बात है, चाहे रमज़ान हो तो उसमें महंगाई है, जब कोई चीज़ शॉर्ट हो रही हो तो वो बिल्कुल अचानक ही महंगी कर देते हैं। ये हम पाकिस्तान में पहला काम तो यही चल रहा है। मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? बस हम तो यही कहते हैं कि ये अल्लाह अच्छा करें, हुकूमत को भी ये करना चाहिए। गरीब लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो मेहरबानी करें लिहाजा कि गरीब लोगों को भी कोई अच्छा ऐसा बेनिफिट दिया जाए कि कोई चाहे अमीर हो या गरीब हो बराबर का हो। क्यों जो इधर कोई नाज़रीन यहाँ पर जो है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ ये रोटी ही बना रहा है और मेरे ख्याल से होटल का काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं ये जो इतनी महंगाई होती जा रही है, आपका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है? कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, लोग नौकरियां भी ख़त्म हो रही हैं इस महंगाई की वजह से, क्योंकि ये कंपनियां जितनी भी हैं ये इनको मुलाजिम छाट करने पड़ जाते हैं, तनख्वाहें पूरी नहीं होती इनसे। बिजली के बिल हैं, किराए हैं, 50-50 हज़ार किराया भरते हैं, तो गरीब की तरह पहले भी मुश्किल में था और मुश्किल में पड़ गया अभी। लोग साथ आके ये भी गिला करते हैं कि आपने कीमतें बढ़ाई, और बिल्कुल हमारे साथ लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन
फिर अगर जितनी भी कीमतें बढ़ा दें, अगर जितना भी उनके लिए कम करके दे दें, पीछे कारोबार मुतासिर होता है। बिल्कुल साफ एक इंसान कहाँ जाए, कहाँ जाए। हालात ठीक होंगे इस मुल्क के? देखो कोई अच्छा सा अल्लाह ताला कोई लीडर अता करे, कोई अच्छा सा कोई। तो आपको क्या लगता है कि अब तक जितने भी लीडर हैं, किसी ने इस तरह मुल्क को नहीं किसी में नहीं सोचा, ऊपर ही गए, नीचे कोई नहीं आया। तक भी नीचे ही जा रहा है। जी नीचे नहीं जा रहे। सैलाब में डूबा पड़ा है सारा मुल्क। अब देखो ना, लोग बेघर हो गए हैं, माल हो जान उनका सब नुकसान हो रहा है, लेकिन हुकूमत अपने चक्करों में पड़ी हुई है, किसी को नहीं है फिक्र, किसी को नहीं फिक्र। आवाम को पिस रहे हैं और आवाम ही पिस रही है। पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का और कब हालात ठीक होंगे। जबकि बात करें तो आवाम को वो कहते हैं रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ मिलेगा कहाँ? समझ रही आ रही? मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क। बस अल्लाह ताला बेहतरी करे, कोई अल्लाह ताला जी बिल्कुल। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? मुतालबात यही है कि ये महंगाई को नीचे ले आए ताकि गरीब सुख का सांस लें। बहुत शुक्रिया। सैलरी वगैरह ये ऊपर कर दें, तनख्वाहें नहीं है, दिहाड़े नहीं है, कहाँ पूरे करेंगे? 20-20 हज़ार 10 हज़ार बिल आ जाते हैं। बिल इतने हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। खाने की बात ही नहीं, खाना महंगा है, पेट्रोल महंगा है, क्या क्या चीज़ की बात। सैलरी है 10 हज़ार महीने का बिल आ जाता है, ऊपर 10 हज़ार का क्या करेगा वो? उम्मीद है कि इस मुल्क के हालात ठीक हो पाए, अल्लाह करे। जी नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ आम भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खाने पीने की अशिया की बात करें, चलाने की बात करें तो पेट्रोल महंगा हो गया है, फ्रूट महंगे हो गए हैं। एक अब इस टाइम गंदम जो बची हुई थी जिससे रोटी एक इंसान गरीब खा लेता था, वो भी महंगी हो गई। हाँ जी, बिल्कुल महंगाई हो गई, बहुत परेशान है। किस चीज़ को रोए? सारी चीज़ों को रो रहे हैं हम तो बैठे, हर चीज़ महंगी है। एक रोटी थी वो भी समझ ले महंगा कर दिया, आटा भी महंगा कर दिया है। रोटी भी भूल जाए हम खाने के लिए। हाँ जी, जैसे हालात हुए पड़े। क्या काम करते हैं आप? ये मैं चाबी मेकर हूँ। इससे कितना कमा लेते हैं? आजकल तो वैसे कारोबार नहीं है, 700-800 रुपये कमा लेता हूँ मैं। फिर इस 700-800 से क्या कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। इसमें से आपने अपने घर का बिल भी भरना है। सबसे बड़ा मसला जो हमारे मुल्क का कि हमारे मुल्क में बिजली के बिल थमा देते हैं टैक्स लगाकर। बस ये हदार वगैरह उठा के मैंने बिल भरा अभी। घर भी आखिर को देना तो होता है। हाँ जी, देना है। कारोबार नहीं है, बहुत परेशान है। नौकरी ढूंढ रहा हूँ मैं तो खुद। नौकरी से हालात ठीक हो पाएंगे आपको लगता है? कोशिश तो करते हैं ना बंदा कि चलो ये तो हवाई रोज़ी है। मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? मुतालबात यही है कि महंगाई की शरह ख़त्म हो जाए। क्या ख़त्म हो पाएगी? देखें, करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ होटल वाले भी मौजूद हैं और यहाँ कुछ ख़रीदने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है। हर चीज़, खाने पीने की चीज़ बात करें, रोटी की बात करें तो इस टाइम रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जी जी, बहुत महंगी हो गई। बेचारे जो मजदूर आदमी बहुत तंग है, मजदूरी लभती नहीं है, खाने पीने का बहुत परेशान है जी। इसका फुकदान मचाओ। जी जी हाँ। रोटी लेने के लिए आए हैं? हाँ जी, रोटी लेने के लिए मजदूर आदमी रोटी लेने के लिए। रोटी बड़ी महंगी हो गई, पूरी रोटी महंगी हो गई, मजदूरी नहीं आए। 10 रुपए की रोटी थी, इस टाइम इन्होंने 15-20 की 20 की रोटी आ रही है। 20 ज्यादती आम आवाम के साथ। जी हाँ। आम जो गरीब इंसान रोटी खा रहा था, अब देखें कि वो इंसान रोटी भी भूल। रोटी तो बहुत तंग हो गया। 3 टाइम रोटी की ज़रूरत पड़ती है। 3 टाइम अब वो रोटी नहीं खा सकते हम। नहीं, 200 रुपये का एक टाइम खाना लगाओ, 600 रुपया बनता है, तो 1000-1200 रुपये झाड़ी में है। क्या करें मजदूर? काम क्या करते हैं आप? एक छोटी छिटकरी मेहनत मजदूरी। क्या इससे कितना कमा लेते हैं? 1000-1200। फिर इससे आपने ये खाना भी खाना है और घर को भी देखना, कैसे करते हैं हालात? जी, बस अल्लाह ही का चार कर। जी नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये होटल वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है, रोटी महंगी हो गई है। मतलब मैं किस किस चीज़ की बात? बस ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कंट्रोल करें। अब आटा देख लें कहाँ पहुँच गया, 1100 से 1800 पे पहुँच गया गवर्नमेंट के। 3 हफ्ते के अंदर मैं बता रही हूँ 20 किलो आटा 1050 से तजावुज़ कर गया। आप बताएं कि एक गरीब इंसान किधर जाए? ये गरीब आदमी कुछ भी नहीं करता जब तक हमारे ऊपर माफिया बैठा है। अब एक चीज़ बढ़ती है 10 रुपये, या हफ्ते में 800-900 रुपये आटे के थैले पे ऊपर बढ़ जाता है। हम लोग क्या करें? कस्टमर बेचारा कहते हैं रोटी सस्ती दो, कहाँ से दें उसे? और मजिस्ट्रेट वगैरह कहते हैं जी आप इस रेट पे चलाओ। अब 1800 रुपये का थैला आटे का कट्टू है, 1100 से 700 रुपये बढ़ गया सीधा। क्या करें? अच्छा ये बताएं कि आटा इतना महंगा हो गया, आपने रोटी कितने की लगाई हुई है अपनी होटल? रोटी इस टाइम 13 रुपये की बेच रहे हैं, रोज़ाना नुकसान कर रहे हैं। और पहले कितने की बेचते थे?
पहले भी 13 की बेचते थे। मतलब आप लोगों ने वही कीमत रखी हुई है, उसके बावजूद भी लोग नहीं आ रहे। जब चिकन महंगा होता है तब भी हम पे बंडल पड़ता है, और जब रेट मुनासिब नॉर्मल होता है तब भी हम पे बंडल होता है। हर तरह से आवाम ही को ही पीसा जा रहा है। है आवाम पिस रही है, और हमारी इदारों को ये चाहिए, वो पेरा फोर्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाकायदा नए इकदामात आ- इदारों पे, इन इदारों को बढ़ाने से बजाय गरीबों पे फोकस करें। सारी चीज़ों को छोड़ दें, सैलाब में डूबे पड़ी है गरीब आवाम, वहाँ क्या बने? वहाँ कोई भी नहीं जाता, वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, जो भी जा रहा है, बस कुछ भी नहीं हो रहा किसी के लिए। ये कब तक हालात चलेंगे? कब जो मुल्क है ये सुकून का सांस लेगा और कब रिलीफ मिलेगा आवाम को? हमारे हुक्मरानों को पता मैडम, वो जो जैसे कर सकते हैं वो बेहतर कर। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। अभी तक तो सुनते हैं, बचपन से बदतरीन होते आ रहे हैं, सुधरते हुए नहीं नजर आए। साल बाद क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? बस यही है कि रेट कंट्रोल हो, मुनासिब हो, हर चीज़ तरीके से हो, अपने मुनासिब रेट हो, ताकि हम यहाँ से सस्ता लें और आवाम तक सस्ता बेचें, ताकि गरीब से गरीब आवाम खा सके। अब ये पीस हम 170 का बेचते थे, अब 430 रुपए का हो गया। गरीब आदमी तो नहीं ले सकता। गरीब आदमी सिर्फ देख सकता है। देखें ये हालात बने हुए हैं कि अब रोटी जो गरीब आदमी आके ले लेता था 10 रुपए की, 13 रुपए की, अब वो गरीब आदमी रोटी भी नहीं ले सकता। गरीब आदमी रोटी बिल्कुल नहीं ले सकता। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी आपकी रोटी यानी कि रोटी में 13 रुपए की दो, 1800 रुपए का थैला, कैसे 13 रुपए की दें? कारीगर की दिहाड़ी है और मसले मसाइल हैं, होटल के अखराजात हैं, फिर मजिस्ट्रेट। अपना होटल है या किराए पे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे हमने मिडिल क्लास लोग देखे हैं जो रेट आके पूछ के उतर जाते हैं, उनके यानी कि ख़रीद क़ुव्वत उनसे बहुत दूर है। दूर से देख सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात मार देते हैं पैसों की वजह से। खुद होटल वाला हूँ, कहीं बाहर जाके होटलिंग अच्छी नहीं कर सकता। ताज़ी दिहाड़ी कमानी है और हमने ताज़ा अपने लिए रखना है। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। मैं अगर बात करूँ खाने पीने की, पेट्रोल की, चिकन की, फल सब्ज़ी की, हर चीज़ महंगी हो गई है। इसमें आप ही मैं ये कहूँगी कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ रेट कम करें, क्योंकि मेरी बात सुने, कुछ लोग हैं जो ख़रीद कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब तबका है जो नहीं कर सकते, उनके लिए वो अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए हक बनता है कि जो लोग वो कर रहे हैं वो हम गरीब लोग भी कर सकें। तो हर किसी के लिए एक ही रूल होने चाहिए। अभी मैं पीस वाली दुकान पे मौजूद थी, वो मुझे बता रहे थे कि गरीब जो तबके के लोग हैं वो सिर्फ दूर से आके देखते हैं और देख के चले जाते हैं, ख़रीद नहीं सकते। ये हालात बने हुए हैं। और दूसरा फिर ये है कि कोई ले रहा हो जिनकी ज़रूरियात हो और किसी को ले कर दें, उनके कुरान में भी है ना, वो कहते हैं अगर आप हैसियत रखते हैं तो सबसे पहले अपने हमसाये के भी पूछें कि वो भूखा है या वो उसने खाया या नहीं। वो देख भी रहे होते हैं फिर भी वो लेके देने की तवक्को नहीं करते। बस बात कर सकता है हर इंसान के रास्ता सब दिखाता, टिकट कोई नहीं देता। कोई उम्मीद है हमारे मुल्क के हालात ठीक हो पाए? मरियम महंगाई- नवाज साहब जब तक हैं तब तक तो बहुत ज़्यादा ही सही हो जाएंगे। मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? हुक्मरानों से क्या मुतालबात हैं आप? हमारे ये मुतालबात हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। हमारा कोई वो कहते हैं ना, जैसे कोई राशन लगाया जाए महीने का, या तो फिर जो हमारा कोई ना कोई मुनाफा तो हमें भी देना चाहिए ना मंथली। हम लोग इंसान हैं, ये मांगने से तो बेहतर है ना कि हमारे लिए कुछ ऐसा या कोई हमारे लिए कोई इदारा खोल दें जहाँ पे 15-20 हज़ार इतनी एक सैलरी हमें मिलती रहे। आखिर हम जैसे हर लोग हैं वैसे हम भी मांगने से बेहतर है कि इंसान कोई काम करके कमाए। रिस्क के हलाल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है हालात ठीक होने की। अगर ये हुक्मरान ये सेटअप चाहिए तो हालात ठीक हो सकते हैं। किसान से 2200 रुपये की गंदम लिए मन 40 किलो, अब 4800 रुपये किलो मन बिक रही है। किसान ने तो दे दिए, अब ये माफिया ही है दोबारा जिन्होंने हैंड ओवर किया हुआ है सब कुछ उनके हवाले है। बस ये महंगाई चलेगी, ऐसे ही चलेगी, हर साल ऐसे होगा। मुझे बताएं कि एक गरीब इंसान जो रोटी आके खा लेता था वो अब रोटी भूल जाए, क्योंकि अब 3 हफ्तों के अंदर कट्टू की कीमत जो 20 किलो कट्टू के अंदर है वो 1050 तजावुज़ कर गई है। बिल्कुल तजावुज़ कर गई है। देखें इधर मुल्क पाकिस्तान में एक बात कही जाती थी बड़े बड़े सियासतदानों की तरफ से कि यहाँ पर गरीब तो कोई हक नहीं है जीने का, तो फिर इन्होंने दोबारा गरीब से जीने का हक छीन लिए। गंदम महंगी है, चीनी बीच में अभी महंगी हुई है, स्टॉक की हुई है, माफिया है, पैरा फोर्स बनाई गई है, गरीबों को उठा रहे हैं, रेडियों को उठा रहे हैं, छोटे छोटे इनको उठा रहे हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं
5-5 हज़ार बोरियां गंदम की पड़ी हैं लोगों के पास, कोई नहीं है पूछने वाला। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क? नहीं, उम्मीद नहीं है, हालात ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज मैंने बात की आटे के ऊपर, गंदम की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। मैं ओवरऑल बात करूं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी गई है। दुकानदारों ने भी बात की, जो लोग आए हुए थे इनसे भी बात की। सबसे जाना महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महंगाई पहले थी तो अब मज़ीद बढ़ा दी गई है। एक गरीब इंसान जो रोटी खा लेता था, वो इतनी महंगाई होने की वजह से अब गरीब इंसान रोटी को भी तरस रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ आते हैं, देखते हैं और देख के चले जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात वहीं मार जाते हैं कि इस महंगाई की वजह से, जो इस मुल्क की महंगाई की वजह से हालात बने हुए हैं। नए एक प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।